Today we will discuss about the structure of the solids. Structure of the solid is the arrangement of atoms or the molecules. एटम या मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से अरेंज करा जाता है उसे स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड कहा जाता है. सॉलिड स्ट्रक्चर जो है ये कई तरीके से बने होते हैं. सिमेट्री से देखते हैं, जैसे एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर देखेंगे. पहला आयनिक स्ट्रक्चर है. इसके अंदर आयनायन और कटायन दोनों रहते हैं. आयनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज, कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से कनेक्ट रहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, ये आराम से टूटते नहीं. जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, ये NaCl दिखा रखा है स्ट्रक्चर आपको. ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर रहते हैं. इसी तरीके से आपको और भी सॉलिड में मिल जाएंगे जो कि जिनके स्ट्रक्चर हैं यानी कटायन और आयनायन है. दूसरा आता है मेटालिक स्ट्रक्चर. मेटालिक स्ट्रक्चर यानी कि इसमें मेटल से बने होते हैं, जैसे कि और ये मेटालिक बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं. जैसे आप आयनायन और कटायन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने रहते हैं, मोबिलाइज रहते हैं. जैसे आयरन, जैसे आयरन का है, ये आयरन का स्ट्रक्चर है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं. दे आर सराउंडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल से ये इतने पक्के सॉलिड नहीं होते जैसे कि आप आयनायन, कटायन या फिर मेटालिक स्ट्रक्चर देखें. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है और आयोडीन है. ये मॉलिक्यूल आपके नज़र आएंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं. वीक इंटरेक्शन फोर्स इसमें रहती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहती है, दोनों को जोड़ के रखती है. इसके बाद आप देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर. कोवलेंट बॉन्डिंग में जैसे कि एक ही टाइप के स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग से कनेक्ट रहते हैं और इसमें स्ट्रक्चर जो है सॉलिड बनते हैं मगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन एटम H2, ये H2 का एग्जांपल दिखा रखा है. दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये इसके अंदर क्या होता है, एटम अरेंज होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, 3D पैटर्न में, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनका डिफाइंड एजेस होगा, फेस होगा, डायमेंशन होगा, और एक्सरे से आप इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे SiO2, और जो एमॉर्फस रहते हैं जिसके अंदर कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और एक रेंज में घूमते हैं, उन्हें एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो आपके इस तरीके से रहेंगे जिसके अंदर आपका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा. एमॉर्फस सॉलिड जो है ये कनेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल से इन अ सिंगल सब्सटेंस विद लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. एग्जांपल आपका जैसे दे सकते हैं रबर, और दूसरा मैंने अभी आपको दिखाया था जैसे SiO2 ग्लास में जैसे बन रहे थे. ग्लास जो होता है ये भी एमॉर्फस सॉलिड होता है. Thank you for watching my video. Kindly subscribe my channel so that you get the information of the next video. Thank you.